यस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम गाला असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जानते हो कि हिंदी मीडियम में कोई मटेरियल आप लोगों को किसी भी जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पेपर सॉल्यूशन तैयार किया है। तो इसको करने से आपके मैक्सिमम अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। तो ये गाला असाइनमेंट जो अभी लेटेस्ट आई है उसका पेपर नंबर 1 है। ओके, पूरा मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूं, तो उसको सॉल्व करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें सही गलत हमको पहला बताना है। तो प्रश्न हमारा 22/7 अपरिमेय संख्या है, तो ये गलत है। 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है, पाई ये अपरिमेय माना जाता है। बराबर, याद रखना आप लोग। दूसरा है, ये हमारा द्विघात समीकरण दिया है, इसके शून्यों का योग शून्यों के गुणनफल से अधिक है। तो देखो, शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो यानी -5/1 यानी कि -5। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a यानी 4/1 यानी कि 4। अब हमारा ये विधान क्या बोल रहा है कि शून्यों का योग यानी -5 ये गुणनफल यानी 4 से अधिक है, ऐसा हमको बोला गया है। तो हमको सीधा दिख रहा है, सॉरी, ये क्या बोला है, -5 ये 4 से अधिक है, तो ये क्या विधान गलत है। -5 क्या है, 4 से छोटा है, यानी ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। ओके, अगला है समांतर श्रेणी, ये जो हमको दी है इसका प्रथम पद है 4, तो प्रथम पद है इसका 7, इसको हम a से दर्शाते, a = 7, तो ये विधान हमारा गलत है। फिर हमको दिया है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये तो सही है भाई, ये सूत्र है। ओके, अब ये सवाल समझिए, इसमें हमको बोला मध्यस्थ, मध्यस्थ यानी कि m, बहुलक यानी कि z, और मध्यक यानी x बार, ये हमको दिया है। बोलिए ये सही है या गलत? तो हम जानते हैं सूत्र हमारा है z = 3m - 2x बार, ये हमारा सही विधान है, ये हमारा सूत्र है। जबकि हमको ये बताया गया तो ये क्या हुआ, विधान गलत। ओके, अगला दिया है tan 47 अपॉन cot 43 = 1। तो देखिए tan 47 अपॉन cot 43 इज इक्वल टू 1। तो tan 47 को मैं लिख सकता हूं tan 90 - 43 अपॉन cot 43। तो tan 90 - थीटा cot थीटा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा cot 43 अपॉन cot 43, कैंसिल होके क्या आएगा 1, यानी हमारा विधान है सही। ओके, अगला देखिए, विधान सत्य में इस प्रकार विकल्प पसंद करना है। 97 से विभाज्य ऐसी 4 अंकों की बड़ी सी संख्या ये है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमको दिया है, मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। x/2 इज इक्वल टू 6/y इज इक्वल टू 2, x - y निकालना। पहले हम x/2 = 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इसके गुणे में जाएगा, तो x = 2 दूनी 4। 6/y इज इक्वल टू 2, तो 2 इधर आ जाएगा और ये y 2 के प्लेस पर जाएगा, तो 6/2 इज इक्वल टू y, 2 3 6, y इज इक्वल टू 3। हमको क्या निकालना है, x - y यानी 4 - 3 यानी क्या आएगा 1। ओके, देखिए 3x + 5y इज इक्वल टू 15, और कौन सा जो हमको 4 ऑप्शन दिए इसमें कौन सी समांतर रेखा, तो देखिए 12x - 20y को मैं इधर ला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +20y इज इक्वल टू 0। इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 3x + 5y इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों सेम आ रहे, इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। अब हमको दिया है कि ये हमारा समीकरण बोला, इसका विवेचक ज्ञात करो। याद रखना, विवेचक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा। ओके, सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5। डेल्टा का हमारा फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। b यानी 5 का स्क्वायर
-4, ए के प्लेस पर 1, सी के प्लेस पर 5, 5 का और 25, 4 पंचे 20, क्या आया 5। तो 5 हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, आगे चलें। पी एक्स वाई का उगम बिंदु से अंतर, तो हम जानते हैं उगम बिंदु का याम 0 0 होता है, बराबर। तो देखिए हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। x माइनस 0 यानी x स्क्वायर और y माइनस 0 यानी y स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है, समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र ये रहा, n/2 a प्लस l। अगला प्रश्न है, हमको आंसर देना है, बहुलक का ये सूत्र हमको दिया है, z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इसमें f1 क्या दर्शा रहा है, तो ये जो हमारा f1 होता है ये क्या होता है, बहुलकी वर्ग की आवृत्ति। जिस वर्ग में बहुलक होता है उसको हम f1 से दर्शाते हैं, आप लोगों को आइडिया हो गया हो। अगला है, जनवरी महीने में 5 रविवार हो उसकी संभावना ज्ञात करो। देखो तो जनवरी महीने में कुल 31 दिन होते हैं, तो इस 31 दिन का मतलब हुआ 4 सप्ताह प्लस 3 दिन। तो ये 4 सप्ताह में सभी दिन जो है, सातों 7 दिन 4 बार आएंगे आएंगे आएंगे। आपका सोमवार 4 बार आएगा, मंगलवार 4 बार आएगा, बुधवार, सभी दिन 4 बार अवश्य आएंगे। अब ये बचे 3 दिन, बराबर। तो 3 दिन में 3 दिन किस प्रकार से आएंगे वो भी मैं आपको बता दूं, जोड़ी में आएंगे, रवि सोम मंगल, इस तरह से आएगा। फिर आएगा सोम मंगल बुध, इस तरह से पेयर आएगी पूरी, मंगल बुध गुरु, इस तरह से। तो इसमें हमको कौन सा दिन निकालना है, रविवार। तो रविवार इसमें 3 बार रिपीट आएगा, और ऐसी कुल जोड़ी कितनी बनेगी, 7। ये जो मैंने आपको लिखा है ना ये दिन, ऐसे 7 अवलोकन मिलेंगे, तो हमारा आंसर होगा 3/7। ओके, कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, लीप वर्ष में 53 रविवार हो उसकी संभावना ज्ञात करो। तो लीप वर्ष का मतलब हुआ 366 दिन, यानी हुआ 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। तो ये 52 सप्ताह में सभी दिन 52 बार आएंगे आएंगे आएंगे। अब ये 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं, तो अंतिम 2 दिन क्या हो सकते हैं तुम्हारे, रवि सोम, सोम मंगल, मंगल बुध, इस तरह पूरा पेयर में ही आएगा दोस्तों, बुध गुरु, गुरु शुक्र, शुक्र शनि, अथवा शनि रवि, इस तरह से आएगा, बराबर। तो यहां पे हमको कुल परिणाम कितने मिले, 7, n इज इक्वल टू 7। आपका रविवार कितनी बार आया, 2 बार। देखिए एक बार ये, एक बार ये, तो P ऑफ A इज इक्वल टू m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा 2/7। ओके, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, मैं आपको हर चीज समझा कर ही मानूंगा। ओके, अगला देखिए, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस 16/31, तो P E डैश, तो P E डैश बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ E। ओके, तो 1 माइनस P ऑफ E की जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 माइनस 16/31। चलिए अब कोष्टक खोलते हैं, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो एक में से एक घट गया, क्या आया 16/31। ये हमारा आंसर है 16/31। ओके, ये दिया है त्रिघात बहुपदी दी है, इसके 2 शून्यों का योग, 2 शून्य यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा गामा, इस तरह से। तो उसका सूत्र होता है C/A, तो C है आपका 31/1 यानी 31, बराबर। एक समांतर श्रेणी का nवा पद है 2n + 1, तो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र देखिए, nवा पद यानी Tn बराबर 2n + 1, तो T1 यानी हुआ 2 × 1 + 1 यानी कि 2, T2 बराबर होगा 2 ×
एन के प्लेस पर 2 + 1 कितना आया 5। अब यहाँ देखिए ए बराबर आपके पास मिला 2, डिफरेंस आया 5 - 2 यानी कि 3। तो एन पदों का योग सूत्र क्या है, एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो एन की जगह पे आप एन ही रखोगे, ए के प्लेस पर 2, n - 1 डिफरेंस कितना है 3। यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, तो n/2 2 दूनी 4 + 3n - 3, तो n/2 बराबर डिफरेंस, एक मिनट, तो क्या हो जाएगा 3n + 1। 1 मिनट फ्रेंड्स, लेट मी सी। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ 3 आएगा, तो यहाँ पे 5 - 3 यानी कि 2, सॉरी, तेरा डिफरेंस आप कर दो तो क्या हो जाएगा 2n - 2, तो 2n, 4 में से 2 घटाया 2, तो n/2 2 कॉमन ले लो, तो n + 1, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी n + 2, n इंटू n + 2, ये हमारा आंसर। ओके, तो इसको दिमाग में बैठा लेना। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वह वृत्त एक दूसरे को कितने बिंदु पर काटेंगे। तो देखिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 8, दूसरा है उसकी है त्रिज्या 12, ये वाला मान लीजिए। तो अगर ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे तो इनके बीच का जो त्रिज्याओं के बीच, केंद्र के बीच का जो अंतर होगा 20। समझिए आप मेरी बात को, इसकी त्रिज्या 8, इसकी 12। अगर दोनों को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे तो दोनों के केंद्र के बीच का अंतर होगा 20। लेकिन यहां पे अंतर बोल रहा है कितना है 15। तो 15 अंतर कब होगा, जब वृत्त क्या होगा, ये दूसरा वाला इसके करीब में आ जाएगा, तभी डिस्टेंस 15 होगा ना। तो ये कितने बिंदु पे काट रहा है, 1 और ये 2, यानी 2 बिंदु पर काटेंगे, बराबर। एक लंब घन से सटे 3 सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात कर, एक्स वाई जेड है, क्षेत्रफल दिया है सतहों का, तो उनका आयत, उसका घनफल कितना होगा, तो √XYZ। ये सूत्र की तरह से आप लोग याद कर लेना। देखिए एक वृत्त की त्रिज्या को उसके क्षेत्रफल से 30 गुना बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, बराबर। तो देखिए मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या थी 100, 10 ले लेते हम, पहले 10 थी, फिर बाद में हमने उसको 30% बढ़ा के 13 कर दिया। तो सूत्र क्या है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का, πr²। तो पाई गुणे 10 का वर्ग यानी 100, ये हो जाएगा पाई गुणे 13 का वर्ग 169। तो देखिए हो गया 169, ये हो गया 100, तो कितना बढ़ गया 69% बढ़ गया। इस तरह से दो घनों में से प्रत्येक का आयतन 81 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों को एक एक करके मिलाने पर बने लंब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो घन है, उसका आयतन दिया है हमको 81, तो उनको हमने मिला दिया है समघन, बराबर। तो उनको मिलाने पर बने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समघन के घनफल का सूत्र होता है L3। सॉरी ये जगह कम है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं दोस्तों, ये आप कल करते रहना। अब ये देखिए x = py, तो ये कितने, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों, अगर y = px दिया होता, y = px, तो ये x अक्ष पे कितने बिंदुओं पे काटता है वो देखते हैं हम, समझो मेरी बात को। y = px दिया होता तो ये आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है वो देखते हैं। लेकिन हमको दिया है x = py, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये y अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटा है वो देखेंगे हम। तो देखो 1 2 3
4। कितने बिंदु पे काटा? 4। तो हमारा आंसर हुआ 4। ये डिफरेंस याद रखना, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, बराबर। अगर ये जो ऐसा दिया था y इक्वल टू पी एक्स, तो इसके शून्य होते 0, एक भी शून्य नहीं होता, ये याद रखना। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर वर्ग का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेक्शन बी पे जा रहे हैं। ये हमको समांतर श्रेणी दी है, इसका एनवा पद ज्ञात करो। तो a बराबर होगा 18, a यानी पहला पद, डिफरेंस होता है हमारा a2 माइनस a1 यानी 16.5 माइनस 18 आएगा 1.5। ये घटाने में भूल करते, देखिए तो 18 में से 16.5 घटा 18 यानी क्या हुआ 18.0 और 16.5 ये रहा, बराबर। तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, ये बचा 1, बराबर। जब भी दशमलव वाले को अपने घटाएं, जोड़ घटाव करें, तो दशमलव जो है वो एक सीधान में आना चाहिए, इसको दिमाग में रखिए आप लोग, बराबर। तो यह माइनस 1.5, हमको क्या ज्ञात करना है? एनवा पद। तो ये वाला फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है हमारा 18, एन माइनस 1 डिफरेंस है माइनस 1.5, तो 18 ये रहा। माइनस 1.5 का एन से गुणा माइनस 1.5 एन, माइनस माइनस प्लस 1.5, तो 18 और 1.5 19.5 और ये माइनस 1.5 एन ये रहा। ओके, आगे चलते हैं। ये समांतर श्रेणी दी, बोला इसका कौन सा पद 384 होगा। तो देखो a यानी पहला पद 13, डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 यानी 20 माइनस 13 यानी कि 7। हमारा जो एनवा पद है यानी ए एन है हमारा 384, हमको n निकालना है। तो ये सूत्र आएगा ए एन की जगह 384, ए की जगह 13, n माइनस 1 डिफरेंस है हमारा 7, 13 इधर आके माइनस कितना हुआ 371। अब 7 जो है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये कहां जाएगा? इसके बटे में। 371 से 7 में भाग देंगे तो मिलेगा 53। तो ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाए प्लस 1 यानी n बराबर 54, बराबर। दोस्तों सवाल को समझिए, एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार देखिए, उसको लिखिए, तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 16/9 है, तो उनके घनों का अनुपात ज्ञात करो, बराबर। घनफल का अनुपात ज्ञात करो। देखिए तो पहला जो गोला उसकी त्रिज्या r1, दूसरे की r2 ले ली। तो गोले के घनफल का सूत्र याद रखिए, पृष्ठफल सॉरी, गोले का पृष्ठफल का सूत्र है, ये लिखाइए आपके सामने 4 पाई r स्क्वायर। सूत्र लिखते जाइए आपने, और घनफल का सूत्र है 4/3 पाई r क्यूब। सूत्र समझते जाइए आप। अब देखिए ये हमने रखा, 4 से 4 कैंसल, पाई से क्या पाई, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर 16/9। तो इसका दशमलव निकालेंगे तो r1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा 4/3, यानी r1 हुआ 4 और r2 हुआ 3, समझ रहे हो। r1 4, r2 हुआ 3। अब क्या हमको इनके घनफलों का अनुपात निकालना है। तो घनफल का सूत्र मैंने बता दिया 4/3 पाई r क्यूब। तो देखिए 4/3 5 r1 क्यूब और r2 क्यूब। तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई गया। r1 है आपका 4, उसका घन, r2 है 3, उसका घन, तो 4 का घन हुआ 64। ये भी बता दूं 4 का घन यानी 4 गुणे 4 गुणे 4 64, और 3 का घन होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 तिया 27, यानी 64 जैम 27। ओके, आगे देखिए। एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याएं समान है और ऊंचाई भी समान है, तो बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ये इसका मतलब बेलनाकार का घनफल बटे शंकु का घनफल, हमको रेशियो निकालना है। तो बेलनाकार का घनफल का सूत्र है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का घनफल का है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां मैंने दोनों में त्रिज्या r h ही लिए, ऊंचाई भी h ही ली। क्यों? क्योंकि क्या दिया है हमको दोस्तों कि उसकी त्रिज्याएं और ऊंचाई दोनों समान है, इसलिए। ओके, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना। तो
तो देखिए पाई आर स्क्वायर एस से पाई आर स्क्वायर कट गया, क्या आया 1/1/3। तो क्या हो जाएगा ये 1/3 पलट के आएगा तो 3/1, बराबर, यानी रेशियो होगा 3:1, बराबर। इसको दिमाग में रखिएगा, 3:1 हमारा आंसर होगा। ओके, आगे देखिए 500 स्क्रू के एक पैकेट में 80 स्क्रू खराब है। यदि पसंद किया गया स्क्रू अच्छा हो, उसकी संभावना खराब निकालिए। तो देखो 420 स्क्रू अच्छे, 80 खराब, टोटल हुए 500 स्क्रू, बराबर। तो घटना ये पसंद किया गया स्क्रू अच्छा हो तो P ऑफ A इक्वल टू M/N। तो हमारा N है 500, अच्छे स्क्रू कितने हैं 420, 0 से 0 कैंसल, 2 से इसमें 42 में भाग दिया 21, 2 से 50 को भाग दिया 25, यानी 21/25 ये हमारा आंसर आया। ओके, आगे देखिए, देखिए वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग और गुणनफल -3 और 2 हो। मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर +2। तो समीकरण हमको ज्ञात करना। तो ये सूत्र याद रखो दोस्तों, 2-3 बार लिख दिए का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह -3, x की जगह 2, तो माइनस माइनस प्लस 3x। ओके, अगला देखिए, x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो और शून्यों के बीच संबंध की जांच करो, बराबर, कि संबंध सही है या नहीं। तो देखिए x² प्लस 7x प्लस 10 हम गुणनखंड करेंगे, 10 का गुणनखंड करके 7, 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 5, यहाँ 2 कॉमन लेंगे x प्लस 5, तो हमको गुणनखंड मिले x प्लस 5 x प्लस 2, x प्लस 5 इजिकल टू 0 तो प्लस 5 दूसरी तरफ जाके -5, x प्लस 2 इजिकल टू 0 तो +2 उधर जाके -2, यानी जो बहुपदी है हमारी उसके शून्य हुए -5 और -2। तो जब भी हमको सगुणकों और शून्यों के बीच का संबंध याद करना हो तो दो चीजें निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -5 प्लस -2 तो -7 आया, और हमारा फॉर्मूला क्या है -b/a, तो -b यानी -7/1 यानी -7। शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू -2, 5 दूनी 10, और हमारा सूत्र क्या है c/a। तो ये देखिए याद रखिए, इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देने का, x² के गुणे में है वो a, x के गुणे में है वो b, और ये जो लास्ट में जो बनता है अचल पद वो होता है हमारा c। तो यहाँ पे हमारा c है 10, a है 1, 10/1 यानी कि 10। ओके, यानी संबंध जो है वो सत्य है। क्लियर? अगला सवाल देखिए, 6x² माइनस 13x प्लस 6 के शून्यक यानी शून्य अल्फा और बीटा की कीमत ज्ञात कीजिए और उसमें से हमको ये निकालना है। तो 6x² माइनस 13x प्लस 6 ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -13/1 तो माइनस माइनस प्लस 13। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो देखिए यहाँ पे c है हमारा 6, a b है 6, 6/6 यानी 1। तो हमको क्या निकालना है ये चीज 1/α प्लस 1/बीटा। तो देखिए 1/α प्लस 1/बीटा, यहाँ मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा आपका अल्फा बीटा। तो यहाँ देखिए 1 के बटे में अल्फा है तो गुणे में बीटा जाएगा, या 1 के बटे में बीटा है तो गुणे में अल्फा, यानी क्या मिला आपको अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 13, बराबर, ये लिख दिया मैंने, और अल्फा इंटू बीटा कितना 6, 13/6 ये आ गया। फिर हमको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या चाहिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके हमको हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, पर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है, ये रहा देखिए 13/6, और बराबर, और तो
13/6 लिख दिया मैंने। ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैंने इधर लिखा, 2 इंटू अल्फा बीटा ये है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 1, तो इसके जगह पे 1 लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम एलसीएम लेंगे, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 36 दूनी 72, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 97/36। ओके, सम नंबर 33, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो उसमें दोस्तों याद रखना, मैंने कीमत याद रखने के लिए ऑलरेडी वीडियो शेयर किया इस चैनल पे, आप सभी लोग देखिएगा, तो फिर भी मैं बता देता हूं। साइन कॉस 30 45 60, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 60 की होती है √3/2, तो कॉस में 30 की होगी √3/2। 45 की वैल्यू दोनों में समय होती है 1/√2 1/√2, बराबर। तो देखो साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2 1/2, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। अब दोनों का हर समान है तो जुड़ जाएंगे, 3 + 1 4/4 यानी कि 1, ये हमारा आंसर। देखिए त्रिभुज एबीसी के लिए सिद्ध कीजिए कि cos b + c/2 sin a/2, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए तो त्रिभुज के 3 कोण यानी a + b + c बराबर क्या होगा आपके पास 180। ओके, b + c को मैंने इधर रहने दिया, तो आपका a उधर जाके क्या हो जाएगा -a, बराबर। अब दोनों तरफ हम 2 से भाग दे रहे हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए b + c/2, तो b + c/2 = 180a - 2, तो ये हो जाएगा cos b + c/2। इधर क्या करेंगे, 2 से 180 में भाग दोगे आप दोस्तों, यहां भी हम cos लिख दे रहे हैं, 2 से 180 में भाग दिया 90 -a/2, बराबर। तो cos b + c/2, cos 90 - थीटा क्या हो जाता है sin थीटा, यानी sin a/2, बराबर। याद रखना cos 90 - थीटा क्या हो जाता है sin थीटा, लिख देता हूं, sin 90 - थीटा हो जाता है आपका cos थीटा, और cos 90 - थीटा आपका हो जाता है sin थीटा। सूत्र याद रख लेना दोस्तों। ओके, अगला सवाल देखिए, P बिंदु A से खींचे गए स्पर्श रेखा वृत्त को केंद्र के बाहर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी बिंदु A जो है केंद्र के बाहर है और त्रिज्या हमारी 7, तो यहां पिन A में से खींचा गया जो स्पर्शक है वृत्त को B में स्पर्श करता है, बराबर। त्रिज्या हमको 7 दी है, तो नियम आप जानते हो कि ये जो वृत्त का केंद्र है और स्पर्श बिंदु को हम जोड़े तो ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, यानी यहां जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, बराबर। ये 90 डिग्री का होगा तो उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। यहां पे बहुत से विद्यार्थी भूल कर देते, उनको आकृति देख के लगता है कि ये कर्ण है, लेकिन ये गलत है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण, यानी यहां पर हमारा AP कर्ण है। तो क्या होगा AP² = PB² + AB², ये हमारा सूत्र। तो AB 24 PB 7, 24 का वर्ग 576, 7 का 49 625, 625 का वर्गमूल 25, PA² 625, तो PA यानी इसका वर्गमूल 25। सर्कस के एक तंबू में कलाकार एक स्तंभ के शीर्ष से जमीन से बंधी 20 मीटर लंबी रस्सी पर जमीन के साथ खड़ी स्थिति में चढ़ रहा है। यदि रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को समझिए कि ये हमारा स्तंभ है AB, ये हमारी रस्सी है, बराबर। ये जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के बांधी गई है। जो हमारा जो सर्कस का करतब दिखाने वाला व्यक्ति इस रस्सी पर चल रहा है, कितना 20 मीटर, बराबर। तो ये रस्सी की लंबाई 20 मीटर, तो हमको ये देखना है कि ये जो हाइट कितनी है। तो मान लिया कि ये जो हाइट है वो h है, बराबर। तो मान लिया कि खंबे की ऊंचाई AB = h मीटर। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये हमको एंगल C दिया है, कोण C के लिए क्या है सामने की भुजा, और ये क्या है कर्ण, यानी सामने की भुजा की वैल्यू हमको निकालनी है, कर्ण हमको दिया है। तो सामने की भुजा और कर्ण किस में आता है sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है सामने की भुजा
बटे कर्ण। ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों। तो साइन सी बराबर होगा सामने की भुजा ए बी बटे कर्ण ए सी। तो साइन सी यानी साइन 30 h/20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 20 ऊपर, अब हम पक्षांतर करेंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा। h बराबर 20/2 यानी 2 धाम 20, h बराबर 10 मीटर। ओके, अब यहां से देखिए ये सवाल है, ए के यहां में 2 1, बी के यहां में -2 -1। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को 1/1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का याम ज्ञात करो। तो पहले इस चीज को समझो कि ये जो बिंदु है P, ये 1/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो यानी कि क्या है, 1/1 का रेशियो यानी समान भागों में बांट रहा है। तो बिंदु P, ये ए के याम है, ये बी ए और बी को समान, ए बी को समान भाग में बांट रहा है, यानी ये P क्या हुआ, इसका मध्य बिंदु। बराबर। तो मध्य बिंदु को ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखिए x1 है हमारा 2, y1 है हमारा +1, x2 है हमारा -2, y2 है हमारा -1, यानी 2 - 2/2, 1 - 1/2। तो 0/2 0/2 यानी क्या हो जाएगा, 0 0। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 38। समांतर श्रेणी 12 17 22 का प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ए यानी प्रथम पद हुआ हमारा 12, डिफरेंस A2 - A1 यानी 17 - 12 यानी कि 5। 15 पदों का योग यानी n बराबर 15। तो योग का सूत्र ये याद रखना, SN वाला सूत्र। जब भी योग बोले तो S यानी सम, यानी कि योग का सूत्र, ये हमारा सूत्र है। n यानी 15/2, 2 a के प्लेस पर 12, n - 1 15 - 1 डिफरेंस 5। 12 दूनी 24, 15 में से 1 गया 14, 14 पंचे 70, 24 और 70 94, 2 से 94 में भाग दिया 47, तो 15 × 47 750, ये हमारा आंसर। ओके, आगे देखिए, अब हम आ गए सेक्शन सी पर। तो देखिए हमको अवलोकन दिए, इनके मध्यक और मध्यस्थ ज्ञात करने। तो मध्यक का हमारा फॉर्मूला है x बार = σxi/n, जहां σxi का मतलब होता है अवलोकनों का योग। बराबर। तो ये सभी अवलोकनों का हमने टोटल कर लिया, तो हमको मिला 273। n यानी कुल कितने अवलोकन है हमारे पास, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अवलोकन है, तो बटे में लिखेंगे 10। n यानी कुल अवलोकन, याद रखिए n यानी कुल अवलोकन। तो देखिए इसमें 1 0 तो 1 10 संख्या इस तरफ पॉइंट आ जाती है। इसको भी मैं कंसेप्ट कर लूँ, जैसे 125/100, यहाँ 2 0 हैं, तो हमारी जो ऊपर वाली संख्या है उसमें 2 संख्या बाद दशमलव आएगा, 1 2। मान लिया 125/10, इसमें कितने 0 1, तो 1 संख्या बाद दशमलव, ये इधर आ जाएगा, इसको याद रखना। अब बात कर रहे हैं मध्यस्थ या माध्य का। तो मध्यस्थ निकालने के लिए हमारे ये जो अवलोकन दिए दोस्तों, इनको हम चढ़ते क्रम में लिखेंगे। चढ़ते क्रम में यानी सबसे पहले सबसे छोटा अवलोकन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। तो ये हमने लिख दिया 14 15 18 21 22 25। तो n बराबर 10 है। 10 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो n बराबर सम संख्या हो तो ये वाला सूत्र आता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो n यानी 10/2 वहाँ पद, 10/2 प्लस 1वां पद, तो 2 पंचे 10 5वां पद, 2 पंचे 10 6वां पद बटे 2। तो हमने जो अरेंज किया है उसमें देखिए दोस्तों, अब देखिए हमने जो अरेंज किया दोस्तों, उसमें 5वां और 6वां पद देखिए, जो हमने चढ़ते क्रम में रखा उसमें ढूंढना है हमको, एक याद रखिए। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 22 + 25/2 यानी 47/2 यानी कि 23.5। ओके दोस्तों, तो ये 23.5 हमारा आंसर है। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों, तो इसलिए कमेंट करना तो बनता है। पोज लीजिए अगर आप थक गए हो, तो मैं तो नहीं थकता,
क्योंकि भाई मैं च्यवनप्राश खाता हूँ, लेकिन आप लोग थक गए होगे तो पॉज ले सकते हो आप लोग, और तब तक थैंक यू लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ओके, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लगे हाथों, तो उनका भी भला हो जाए। देखो यहाँ पे हमको दिया है और बोला है कि मध्यक की 3 मेथड से हमको ज्ञात करना है। तो तीनों मेथड आप एक ही कोष्टक में निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने तीनों अलग अलग मेथड समझाई आपको ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए ये वर्ग है, ये आवृत्ति, एक्सआई यानी मध्य कीमत। मध्य कीमत कैसे निकालते हैं? मध्य कीमत यानी अधर सीमा बिंदु ऊर्ध्व सीमा बिंदु बटे 2 यानी 0 + 10 बटे 2 यानी कि 5। और यहां पे वर्ग लंबाई कैसे निकालते हैं? वर्ग लंबाई 10 में से 0 घटाइए, कितना आया? 10। तो h बराबर 10, फिर 10 10 जोड़ते जाएंगे, 5 में 10 जोड़ा 15, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65, बराबर। फिर हमने निकाला एफ आई एक्स आई यानी एफ आई और एक्स आई, ये जो एक्स आई है इसका गुणा, एफ आई और एक्स आई का गुणा। 4 पंचे 20, 15 अट्ठे 120, 25 तियाँ 75, 35 गुणे 20 700, 45 गुणे 3 135, 55 गुणे 4 220 होना चाहिए दोस्तों। 55 यहाँ आएगा 220, और 65 गुणे 8 520, इसका टोटल होगा 1790। ये हमारा सूत्र एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो 1790 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 179 को डिवाइड किया 35.8। फिर दूसरी पद्धति, ये दूसरी पद्धति माना हुआ मध्यक वाली पद्धति है। तो एफ आई एक्स आई तो मैंने आपको बताया कि 0 + 10 बटे 2 यानी 5। डिफरेंस कितने का है? 10 का, यानी वर्ग लंबाई 10 है। तो 5 और 10 15, 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 10 65, ओके। तो इसमें जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम ए मानते हैं। ए का मतलब याद रखना, ए यानी माना हुआ मध्यक। ए यानी माना हुआ मध्यक, इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, ओके। तो माना हुआ मध्यक हमारा 35 है। फिर जो मध्यक ए मानते हैं, माना हुआ मध्यक, उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 -3, नीचे आता है 1 2 3 प्लस में, बराबर। अब देखिए गुणा करेंगे एफ आई यू आई का, ये यू आई है। अब 4 तियाँ 12, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 20 गुणे 0 0, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है। ए यानी माना हुआ मध्य कितना है आपका? 35। सिग्मा एफ आई यू आई आपका 4 आया, बराबर। देखिए ये सबका टोटल 35, ये -31, 35 -31 4, तो 35 + 4 बटे गुणे 10 बटे 50, 0 0 कट गया, 4 बटे 5 यानी 0.8 यानी 35.8। आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, ओके। 2 मेथड सीखे, अब तीसरी मेथड मैं दोस्तों फिर से रिपीट करूं, आप एक ही ब्रैकेट में सब कुछ कर सकते हैं, बराबर। तो ये एक्स आई तक मैंने आपको बता दिया। डी आई बराबर हम इसमें लेते हैं एक्स आई - ए, अपॉन में एच नहीं लेते, ओके। तो यहां पे भी एच नहीं आएगा, ये याद रखना। तो हमने इसको माना 35 को ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो 5 - 35 क्या हुआ? -30। 15 - 35 क्या आया? -20, तो -10, यहाँ पे 0 10 20 30। एफ आई डी आई ने एफ आई और डी आई का गुणा, 30 चौक 120, 20 अट्ठे 160, 10 तियाँ 30, 20 गुणे 0 0, 3 धाम 30, 4 20 चौक 80, 30 गुणे 8 240। ये हमारा सूत्र है दोस्तों। सिग्मा एफ आई डी आई हमारा कितना निकला? 40। ये हुआ हमारा -310, ये +350, तो 350 में से 310 घटाएंगे तो आएगा 40। ये हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे एच नहीं आएगा क्योंकि हमने एच का यूज नहीं किया है। तो सिग्मा एफ आई डी आई 40 बटे 50, 0 0 कट गया, 5 से 4 में भाग दिया 0.8 यानी 35.8, ओके। ये देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको लोप की रीत से। तो लोप की रीत में 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला होता है सगुणक समान
होने चाहिए। और दूसरा नियम है निशानी अलग अलग, अलग अलग होनी चाहिए, बराबर। तो ये समीकरण 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो यहां हम देख रहे हैं कि x के सहगुणक यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो हमको निशानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉरी, सहगुणक समान हो गए, लेकिन दोनों प्लस है तो लोप नहीं होगा, तो हमने इसको किया माइनस, तो ये माइनस से हो गया प्लस, ये माइनस से हो गया प्लस, तो इसमें से घट गया 3 और 4 7y, 24 और 11 35, तो y बराबर 7/35 यानी कि 5। अब ये जो y की वैल्यू आई, इसको आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मैंने लिखा समीकरण 1 में 2x + 3y की जगह पर 5, 3 × 5 = 15, 15 उस तरफ जाके माइनस, कितना है -4, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, x = -2। हमको क्या करना था, हमको दिया था y = mx + 3, तो m फाइंड आउट करना है। तो देखिए y = mx + 3, तो y हमारा कितना आया +5, m x का -2 + 3, +3 इधर आ जाएगा -3, तो ये -2 × m -2m, -2 इसके अपॉन में आएगा, तो m = -1। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2 बार करिए सवाल को, पूरी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। नीचे दिए गए समीकरण सुसंगत हैं या नहीं, ये आप ज्ञात करना है। देखिए सुसंगत यानी अगर a1/a2 = b1/b2 होवे तो सुसंगत नहीं माना जाता। तो देखिए a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 यानी 2/-3, और ये c हो जाएगा -10/-12। तो इसका रेशियो 1/2, ये हो जाएगा -2/3, ये रेशियो आया 5/6। सब चीजें अलग अलग है, यानी ये सुसंगत है, बराबर। ये मैंने समझा दिया, आप करते रहना। अब आगे देखिए 6x² - x - 2 के शून्य ज्ञात करो। देखिए मैं गुणनखंड आपको फिर से बता दूं, क्या करते हैं अपने 6 × 2 कीजिए 6 दूनी 12, 1 लाना हमको, 4 × 12, 4 में से 3 घटाया 1, 6x² - 4x + 3x - 2। 6 और 4 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, +1 कॉमन लिया मैंने, 3x - 2, तो 3x - 2, 2x + 1, ये गुणनखंड हो गया। शून्य निकालना है तो 3x - 2 = 0, सो 3x = +2, सो x = 2/3, और 2x + 1 = 0, सो 2x = -1, सो x = -1/2। तो ये इसके शून्य हो गए। ओके, ख्याल आ गया होगा आपको। अगले देखिए, ये समांतर श्रेणी दी, बोले इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। तो a हमारा 8 है, d = a2 - a1 है, 3 - 8 - 5, 22 पदों का योग यानी n = 22। ये हमारा फॉर्मूला आएगा n/2 यानी 22/2, 2 एक ही जगह 8, n - 1 है, 22 - 1 डिफरेंस -5। ओके, तो देखिए 2 से हमने 22 को काटा 11, 8 दूनी 16, 22 में से घटाया 21, 21 पंचे 105, 105 में 16 घटाएंगे -89, 89 × 70, ये 11 70 979। ओके, गुणा करके आपको देख लेने का। देखिए 11 के गुणा की मैं टेक्निक बताऊं, जैसे आपको 3 2 4 3 का गुणा करना है 11 में, तो क्या करोगे, ये 3a लिख दिया हमने, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 और 3 5, और ये 2 यहाँ पे उतार लो, ये हो गया 11 गुणा। जैसे 89 × 11, चलिए तो 9 ये लिखा, 9 और 8 17 की 7 हासिल 1। अब ये 8 आपका यहाँ आता है, उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 979। शॉर्ट मेथड है दोस्तों। नेक्स्ट, ए के याम दिया 61, बी के याम 82, सी के याम 94, डी के याम P3। ये चतुर्भुज दिया है, तो हमको ये P की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। तो देखिए ये जो बिंदु P, इसके याम निकालना है, तो क्या होता है, ये जो हमारा ये दोनों बिंदु जुड़ जाते हैं और उसमें से ये माइनस हो जाएगा, यानी 6 + 9 -8, 6 और 9 15 -8 यानी कि 7। ये सूत्र याद रखना। अगर आपको 3 निकालना हो तो क्या करते आप, यानी यहाँ की इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो 1 + 4 - 2, देखिए 1 + 4 - 2 क्या आया 3। इस तरह से ये दिमाग में रख लेना दोस्तों। जो 2 - 5 - 2 9 हो,
तो समान अंतर से x अक्ष के बिंदु ज्ञात करो। a बराबर इतना और b बराबर इतना। तो इन दोनों से समान अंतर पर x अक्ष का जो बिंदु है उसके याम ज्ञात करने हैं। ये a के बिंदु है, ये b बिंदु है। मान लिया कि वो x अक्ष वाला बिंदु है हमारा, वो है a0। ये a0 मैंने क्यों लिया वो समझिए। हमारा जो बिंदु है वो x अक्ष पे है, तो अगर x अक्ष का बिंदु होवे तो उसके याम लेंगे हमने a0। अगर y अक्ष का बिंदु हो तो उसके याम लेंगे हम 0b। x अक्ष का ऊपर का याम होगा तो x का याम तो होगा, y याम 0 होगा। अगर y अक्ष का बिंदु होगा तो x याम 0 होगा, y याम मिलेगा हमको, बराबर। तो ये जो बिंदु है हमारा P, ये A और B दोनों से समान अंतर पर है। तो हमने लिखा, मान लिया कि वह बिंदु P A0 है। तो ये जो बिंदु P है A और B दोनों से समान अंतर पे है, यानी AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। तो यानी A-2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए A उसमें से -2 माइनस करो तो माइनस माइनस +2 उसका होल स्क्वायर, 0 में से -9 उसका होल स्क्वायर। तो A-2 का होल स्क्वायर मैं आपको बता देता हूँ। पहले पद का वर्ग A स्क्वायर, पहला पद गुणे दूसरा पद 2A, उसमें 2 का गुणा, 2 दूनी 4 है, 2 का वर्ग 4। इस तरह से करते हैं। तो ये आया 0 + 5 5, 5 का वर्ग 25। A+2 का होल स्क्वायर करने पे ये आएगा 0 - 9 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो जाएगा -4 है सॉरी 25 और 4 29, 4 है 81 और 4 85। तो देखिए 4 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, +29 उधर जाके माइनस। तो 4 और 4 -8 है, 8 इसके बटे में जाएगा तो आएगा -7। A = -7। 8 सत्ते 56, 8 से इसको कैंसिल किया, -7। क्लियर। देखिए दी गई आकृति में दिखाया गया कि देखिए 100 पीस है, ये इसके ऊपर ये एक अर्धगोलाकार चीज वस्तु रखी है, बराबर, और इसकी त्रिज्या दी है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमको इसकी कुल सपाटी का क्षेत्रफल निकालना है 100 पीस की। तो देखिए 100 पीस है, उसकी 6 साइड्स होंगी, ये हेक्सागोनल है, षटकोण है, तो इसकी 6 साइड्स होगी। ओके, तो समघन का कि एक भुजा का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6xl², सॉरी l²। 6 भुजा होंगी तो 6xl², ये आप याद रखना। तो समघन के लिए l है 5 और अर्धगोले की त्रिज्या है 2.1। तो इसका देखो क्या होगा, हमको 6 भुजाओं का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसमें हम ये जो अर्धगोला उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बराबर। और लेकिन ये जो नीचे ये जो हमारा अर्धगोला है, इसकी जो सतह है वो कैसी होगी, वृत्ताकार। तो जो वृत्त है ये देखिए, ये इसको ढक लेगा तो जो वृत्त है वो हमको मिलेगा नहीं, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस हो जाएगा। तो समघन का पृष्ठफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोलिए पृष्ठफल बोलिए एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो समघन का पृष्ठफल 6l², अर्धगोले का देखिए गोले का पृष्ठफल होता है, एरिया बोलिए पृष्ठफल 4πr², अर्धगोला होगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल -πr²। 2πr² में πr² गया, πr²। 6l², l की जगह 5 उसका स्क्वायर, पाई 22/7, r 2.1 × 2.1, दशमलव हटाने के लिए हमने 100 रख दिया। तो 7 से काटा 7 तियां 21, 22 तियां 66 × 21 इतना आया, इसमें 2 संख्या बाद दशमलव, 25 छिंग 150, दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा हमको 163.86, बराबर। एक बॉक्स में 1 से 20 तक के अक्षर लिखे, उनमें से एक यादृच्छिक रूप से लिखा जाता है। तो वह नंबर विषम हो, 2 से अविभाज्य हो, 3 5 से गुणित हो, उसकी संभावना ज्ञात करो। तो देखिए 20 पर्चियां लिखी गई हैं, उसमें संख्या दी गई 1 2 3 अप टू 20, यानी n = 20। तो पहला है चिट्ठी पर की संख्या विषम हो, विषम यानी 1 3 5 7, इस तरह से कुल हमको 10 नंबर मिलेंगे जो विषम है, यानी 10/20 यानी 1/2। फिर चिट्ठी पर की
लिखी गई संख्या अविभाज्य हो। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक में अविभाज्य संख्या कौन सी हो, मैं बता देता हूं आपको। अविभाज्य संख्या मतलब जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड हो, वो तो अविभाज्य संख्या क्या आएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, कितनी मिली टोटल 8 संख्या मिली। 8/20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5। चिट्ठी पर लिखी गई संख्या 5 से गुणित हो, ये हमारी 3 कंडीशन है। विषम हो, दूसरा अविभाज्य हो, तीसरी कंडीशन है 5 से गुणित हो। बराबर, 3 कंडीशन है। तो फिर 5 से गुणित यानी जिसको अपने 5 से डिवाइड कर सके वो संख्या है 5, 10, 15, 20। कितनी संख्या मिली 4, 4/20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ओके। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ये घटनाओं की समय 2 छाप मिले, कम से कम 2 छाप मिले, अधिक से अधिक 2 छाप मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये 8 परिणाम मिलेंगे। तीनों बार हेड आवे, देखो इसको ये लिखने का मैं मेथड बता दूं। तीनों बार हेड आया, अब मान लो 2 बार हेड और लास्ट में टेल आया, फिर ये टेल को आगे खिसका के लाओ STH, फिर टेल को और आगे खिसका दो तो THH, फिर मान लो कि तीनों बार T आया, फिर उसके बाद का परिणाम उसमें लास्ट में H आ गया। अब H को आगे सरका दो, फिर STT। बराबर, क्या बोला है, पहला 2 छाप मिले, तो 2 छाप वाले कितने हैं देखिए, 1, 2, 3। बराबर, तो क्या हुआ 3/8। फिर क्या बोल रहा है, कम से कम 2 छाप मिले। इस शब्द को समझिए, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब है 2 या उससे ज्यादा। तो 2 या उससे ज्यादा नहीं, 2 या फिर 3 हो, तो यानी ये भी आ जाएगा उसमें। तो 4/8 यानी 1/2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। फिर तीसरी कंडीशन है अधिक से अधिक 2 छाप मिले। तो अधिक से अधिक यानी 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 या उससे कम। तो 2 या उससे कम वाला में देखिए उसमें आ जाएंगे हमारे 7 परिणाम। ये कैसे आ, देखिए इस चीज को समझिए, अधिक से अधिक 2 छाप, उसका मतलब हुआ 2 या उससे कम। तो 2 या उससे कम यानी 2 होवे, 1 हो अथवा 0 हो, वो भी आ जाएगा। यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि 0 छाप है इसमें। ये कुल कितने परिणाम मिले 7, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। बराबर। अगला देखिए, कोई वर्गीकृत माहिती में प्रचलित संकेत है H = 100, L 200, F1 37, F0 21, F2 13। तो बहुलक हमको ज्ञात करना है, ये हमारा बहुलक का सूत्र है। L 200, F1 - F0 यानी 37 - 21, फिर 2F1 यानी 2 × F1, यानी 2 × F1 कितना हमारा 37, 37 दूनी 74, ये रहा हमारा 74, -21 -23। तो 37 में से 21 घटाया 16, ये 21 और 23 34, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 40। 0 से 0 कट गया, बराबर। 4 से काट दिया, 4 चौक 16 सीधा, तो 4 धाम 40, 20 + 40 240। ओके। अब देखिए इसमें हमको थेल्स का प्रमेय लिखना है। तो इसको देखिए दोस्तों, मैं फिर से और रिपीट करूं कि इसको रटने से आपको कभी कुछ नहीं आने वाला है, उसको समझना। तो देखिए त्रिभुज ABC है, ये रेखा L है, ये हमारे त्रिभुज में AB को D में और AC को E में काटती है, और L समांतर BC है। देखो त्रिभुज ABC में L समांतर BC, रेखा L AB और AC को D और E में प्रतिच्छेदित करती है। हमको साबित क्या करना है, AD/BD = AE/EC। रटो मत, देखो ये त्रिभुज ABC है, ये L है, ये D में काट रहा है और यहां E पे, तो AD/BD = AE/EC। बराबर, ये हमको साबित करना है। तो देखो त्रिभुज ABC में AB जो हमको पश्चिम में लिखा हमने लिख दिया, फिर हमने क्या किया, DM लंब AC की रचना की और EN लंब AB की रचना की। बराबर, देखिए हमने लिखा
डीएम लंब एसी और ईएन लंब एबी की रचना की। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। देखो त्रिभुज एडीई, एडीई, तो ये लंब क्या है यहां पे, ई। तो क्या हो जाएगा, एडी, यहां पे आधार आपका क्या हो गया एडी और लंब हुआ ईएन, एडी गुणे ईएन। फिर उसके बाद हमने लिया त्रिभुज बीडीई। देखो त्रिभुज बीडीई बराबर, तो ये आधार आपका ये हो गया बीडी और लंब हुआ ईएन। देखिए ये जो ईएन है ये एबी पर लंब है, आया ख्याल, इसको दिमाग में रखना। तो 1/2 बीडी गुणे ईएन। फिर हमने लिखा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब इस बार क्या करें, देखो पहले हमने इधर बाजू का पोर्शन लिया था, अब दूसरी तरफ का लेंगे, यानी इस तरह से लेंगे एडीई। अब ये वाला लंब लेंगे डीएम, आया क्या, 1 बाय 1। पहले हमने दूसरा पोर्शन लिया था, अब इस तरफ, तो यहां पे आधार हो जाएगा एई और लंब हो जाएगा डीएम। देखो एई गुणे डीएम। फिर उसके बाद त्रिभुज ईडीसी, देखिए डीसीई, तो यहां पे आधार हो जाएगा ईसी और लंब हो जाएगा डीएम। तो इसके बटे में ये, तो डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 एई अपॉन ईसी बराबर। तो देखिए एडी अपॉन ईएन, बीडी अपॉन एडी अपॉन, पहला हमने देखिए त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का, एडी अपॉन बीडी, एडी का क्षेत्रफल अपॉन एडीसी का, एई अपॉन एचबीसी। अब देखो यहां पे देखिए ये देखिए त्रिभुज डीबीई और सीडीई दोनों का बेज एक ही है, ईडी, दोनों का आधार क्या है ईडी बराबर। और बीसी और डी के बीच में बने ये त्रिभुज हैं, इसलिए हमारा जो परिणाम हमने जो निकाले थे 5 और 6, उसका उपयोग करके हमने इसको साबित कर दिया। तो इसको रटना नहीं दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा तो आएगा। पाइथागोरस का प्रमेय लिखो दोस्तों। तो ये मैंने इसको एकदम इजीएस्ट वे में समझाया है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है इट इज डिफिकल्ट, तो मैंने ये समझा इस ढंग से। तो देखो हमको पक्ष में दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, और सिद्ध क्या करना है, AC² = AB² + BC² बराबर। तो देखिए कोण भी समकोण है, तो इसलिए कोण A और C क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। तो समकोण की वैल्यू, समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल, और न्यून कोण क्या हो जाएगा, <90, 90 से कम। देखिए ये हमारा समकोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 होता है, 90 ये, तो 90 बाकी ये दोनों हैं, इनमें 90 बढ़ जाएगा 90 में से, यानी ये दोनों क्या हो गए, <90, यानी ये क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। तो अब मान लिया कि B में से AC पर के लंब का लंबपाद है M। लंबपाद समझिए, जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है उसे लंबपाद कहते हैं बराबर। तो हमको क्या मिला, AMC, दिख रहे होगे आप, AMC, इसलिए AM + CM = AC। ये दोनों सूत्र है दोस्तों। यहां पे मैं फिर से आप फिगर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ख्याल आए। त्रिभुज ABC, कोण भी समकोण है और BM लंब है AC, तो AB² बराबर होगा AM गुणे AC, सूत्र है। BC² बराबर होगा CM गुणे AC। अब ये जो AB² + BC², इनको दोनों को मैंने जोड़ कर दिया, योग कर दिया, तो AB² यानी AM गुणे AC, BC² यानी CM गुणे AC। अब AC दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा AM + CM। AM + CM बराबर होता है AC, तो AC गुणे AC, AC², तो AC² = AB² + BC²। यह हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया बराबर। ये रचना है, ये रचना आप लोग करिएगा, उसके मैंने लिख दिए हैं। ये सवाल देखिए, नीचे दिए गए आवृत्ति वितरण के लिए n = 100, मध्यस्थ है 32, तो कुल लुप्त आवृत्ति F1 और F2 निकालना है बराबर। तो कुल आवृत्ति 100 ये हमको दी है, तो देखिए वर्ग और आवृत्ति दी है, ये CF यानी संचयी आवृत्ति हम निकालेंगे। CF का मतलब होता है संचयी आवृत्ति, इंग्लिश में बोलते हैं
क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कैसे निकालते हैं, 10 प्लस F1 10 प्लस F1, फिर उसमें 10 प्लस F1 में हम जोड़ेंगे 25, तो जगह 35 प्लस 30 65 प्लस F1, फिर इसमें F2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 प्लस F1 प्लस F2, 65 प्लस 10 75 प्लस F1 प्लस F2। कुल आवृत्ति 100 है, यानी 75 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 100। 75 उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी कितना हुआ 25। तो पहले हम ये सूत्र लगाते n/2 100/2 यानी क्या हुआ 50वां पद। पहले हम क्या करते थे, क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी में ढूंढते थे, मगर अब काम नहीं चलने वाला, क्योंकि F1 और F2 अज्ञात हैं। F1 और F2 की क्या वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हमारा यहां पे मदद कौन करेगा, मध्यस्थ। मध्यस्थ हमको कितना दिया है 32। तो ये हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग है। देखो 32 30 और 40 के बीच में आ रहा है, 30 और 40 के बीच की वैल्यू है ना 32, यानी ये हमारा मध्यस्थ वाला वर्ग है, बराबर। तो ये हुआ हमारा F1, सॉरी ये हुआ हमारा L, ये हमारा F, ये हुआ हमारा CF, बराबर। मध्यस्थ तो ऑलरेडी 32 दिया ही है, हमने रख दिया, बराबर। अब यहां पे ये याद रखना कि ये माइनस के बाद इसको एक ब्रैकेट में रखना है, इसको दिमाग में रखना। तो 30 को हम इधर लाएंगे तो माइनस, 50 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 35 माइनस F1, 0 से 0 कट गया, बट्टे में 3, 32 में से 3 गया 2, 50 में से 35 घटाएंगे 15 माइनस F1, 3 इसके गुणे में जाएगा, 2 तिया 6, तो माइनस F1 इधर आके प्लस F1 और 6 उधर जाके माइनस, 15 माइनस 6 यानी F1 इज इक्वल टू 9। अब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 35, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 35, तो F1 है आपका 9 प्लस F2 इज इक्वल टू 35, तो F35 है कि 25, लेट मी सी 25, आई एम सॉरी 25 है। तो हमारा ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो F2 इज इक्वल टू 16, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यहां मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व कराया, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। इसके बाद भी यदि आपका कोई सजेशन हो, आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।